चलो स्टार्ट करते हैं। लिख लिया संदीप? चल गया फोन? देखेंगे आज का टॉपिक क्या है। दो करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर्स हैं, ऐसे रखे हुए पैरेलली। इन दोनों के बीच में एक फोर्स आएगा, वो कितना होगा वो देखते हैं। एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, देखेंगे। ठीक, तो ये डेरिवेशन है, तो ये लिखना जरूरी है। दो वायर हमने कंसीडर करे, एक है एक्स वायर, एक है करंट कैरिंग वायर है, एक है एक्स वायर, एक है वाई वायर। एक्स में करंट कितना है? I1 है। वाई में करंट कितना है? I2। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R। बहुत बढ़िया। तो मुझे ये बताओ, रिवीजन अगर किसी को याद है, अगर एक इनफाइनाइट वायर होता है तो वो P पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? P पॉइंट जो कि डिस्टेंस R है, जो कि R है यहाँ से परपेंडिकुलर, तो उस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? दिस इनफाइनाइट वायर, फॉर्मूला क्या था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। हाँ भाई, आगे वालों से पूछना तो बेकार है, ऐसे ही बैठे रहते हैं। हाँ भाई आरुष, फॉर्मूला बता इसका। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितनी होगी इस स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर की वजह से? म्यू नॉट अपॉन आइडियल। आइडियल नहीं, पूरा वायर है, एक इनफाइनाइट एलिमेंट की वजह से नहीं पूछा है। अबेन बता। 2I अपॉन R। याद है? अरे पलट के देखो ना, नहीं याद तो। एक इनफाइनाइट वायर है, स्ट्रेट वायर है, जिसमें करंट कितना है? I है। इस वायर की वजह से P पॉइंट पर कितनी आती थी मैग्नेटिक फील्ड? का फॉर्मूला इतना होता है, पढ़ा चुका हूँ, मत पढ़ो, घर पे आके रिवीजन मत करो, सारी चीजें लगेंगी नई नई। ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालते थे P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की? राइट हैंड रूल लगाओ, तो डायरेक्शन क्या आएगी? P पॉइंट पर अगर करंट ऊपर की तरफ है तो थंब को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, एंड फिंगर ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? अंदर की तरफ। थंब को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट कहाँ है? ऊपर की तरफ है करंट। किधर निकालनी है? P पॉइंट पर। तो उंगलियां P पॉइंट पर स्ट्रेट कर दी, किधर घूम रही हैं उंगलियां? अंदर की तरफ घूम रही है, तो इनवर्ट्स हो गई। और इनवर्ट्स का साइन क्या होता है? क्रॉस। अरे गॉट इट? ठीक है भाई, चलो। और यदि एक चीज और बताओ, यदि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दूं, तो उस कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगता है? फॉर्मूला क्या था? ILB sin थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन L एंड B। L की डायरेक्शन क्या है? जो करंट की डायरेक्शन है, तो बेसिकली थीटा इज बिटवीन द करंट की डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड। गॉट इट? अरे गॉट इट, ये पुरानी बात हो गई, रिवाइज करनी पड़ेगी। ठीक, अब देखते हैं इस टॉपिक पर। एक ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो मुझे ये बताओ कि R दूरी पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर R दूरी पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 2 I1 अपॉन R। अरे इस वायर की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस वायर की वजह से देख रहे हैं। इस वायर की वजह से तो जीरो ही हो जाएगी, इसी वायर की वजह से इसी पॉइंट पे तो जीरो हो जाएगी। तो इस इनफाइनाइट वायर की वजह से इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? फॉर्मूला क्या है? इतना है।
ठीक है, इस वायर में करंट कितना I1, तो कितनी आएगी B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन R। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी भाई? इस मैग्नेटिक फील्ड जो P पॉइंट पर आई है B1, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? जो I1 की वजह से आई है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी श्रेयस? इस मैग्नेटिक फील्ड की कैसे? सुन क्यों नहीं रहा तू? ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है? कौन से वायर की वजह से? नाम क्या है उसका? X। कितनी किस पॉइंट पर है ये मैग्नेटिक फील्ड? किस पॉइंट पर है? P पॉइंट पर ये रही। ठीक है, डायरेक्शन क्या है? कैसे निकालेंगे? कैसे लगाएंगे? थंब को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट ऊपर है तो थंब रख दिया। उंगलियां कहाँ जा रही हैं? इनवर्ड्स। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गई? इनवर्ड्स। तो ये लिख दिया द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पॉइंटिंग इनवर्ड्स बाय राइट हैंड रूल। ठीक है, तो क्या हुआ? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई। यहां पर B1 आ गई B1। अरे यहां पर B1 आ गई। अरे आ गई मैग्नेटिक फील्ड। अरे आ गई। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, है ना सीरियस? है कि नहीं? अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड आ गई B1, इसकी वजह से इस मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग वायर है Y, उस पर फोर्स कितना लगेगा? ILB साइन थीटा। अरे ठीक है, तो रफ करना मेरे को। तो लिखेंगे देयरफॉर, इसको लिखने के बाद डायग्राम आई होप बना लिया होगा आपने। लिखेंगे देयरफॉर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय length L of the conductor Y, length L of conductor Y is अगली लाइन से कौन से कंडक्टर पे फोर्स बता रहे हैं अब हम? इस Y वाले पर। तो Y मतलब 2 है, तो F2 कितना होगा फॉर्मूला? ILB साइन थीटा। मैं इस कंडक्टर की सिर्फ इतनी लेंथ पे बताना चाहता हूं कि L लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा। तो फॉर्मूला ये होता है। ठीक? अरे ठीक है, तो करंट कितना है इस कंडक्टर में? I2। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है इधर? B1। है कि नहीं? B1। एंगल कितना है? थीटा कितना है इधर? थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन करंट की डायरेक्शन एंड करंट किधर है? ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड? इधर। किधर? B1 किधर है? इनवर्स। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो थीटा की जगह 90। तो फोर्स कितना आया? L। B1 की वैल्यू कितनी है? 2I1 अपॉन R। तो अगर इसको लिखूं ढंग से तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। L रह गया तो L नीचे कर दिया। L रह गया इधर, L नीचे कर दिया, F2 अपॉन L। ये क्या आया है? F2 क्या है दानी? F2 क्या है? आंख, नाक, कान, दिमाग सब बंद करके बैठे। पलक। फोर्स ऑन Y कंडक्टर पे फोर्स क्यों लग रहा है सीरियस? लग रहा है, लगने दो, हमें क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स क्यों लग रहा है इस कंडक्टर पे? फोर्स क्यों लग रहा है शिवम? संदीप,
इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि ये वाला जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड में है। ये वाला जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड में है। किसकी मैग्नेटिक फील्ड है ये इस वाले की मैग्नेटिक फील्ड है। गॉट इट? ये लिख लो। एल इधर ही ले लो, अभी अगली बार हम इसको एल इधर ही ले लो। वॉट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? डायरेक्शन कैसे निकालेंगे फोर्स की? कैसे निकालेंगे? आई इंटू फ्लेमिंग से भी निकाल सकते हैं और राइट हैंड से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सीरीज फ्लेमिंग से? गलत गलत, तू बता। तू बता भाई। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फोर्स निकालने के लिए डायरेक्शन की, सॉरी फोर्स की डायरेक्शन निकालने, मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, करंट किधर है? तो मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ट्स है ना, बिल्कुल सही। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर से तो ये वाली फिंगर किधर? अंदर की तरफ। थंब किधर आ रहा है? इधर की तरफ। तो फोर्स का लगेगा इसके ऊपर, इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा? अरे फोर्स किधर लगेगा? F2। गॉट इट? गॉट इट? लिखेंगे बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लिख लिया ये? This force is towards the conductor या वायर Y, सॉरी X। ठीक? ठीक है? अरे ठीक है, कुछ समझ आ रहा है तेरे को? छापे ही जा रहा है बस। ये कंसीडर लिखना इज इम्पोर्टेंट है, पहले भी बता चुका हूं। अगर डेराइव आ गया तो एक कंसीडर लिख के ही डेराइव करना है आपको, नंबर नहीं मिलेंगे बोर्ड्स में। ठीक है भाई, क्लियर पलक? अनुष्का क्लियर है? अच्छा ये बता भाई निखिल, ये वाला वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था कितनी? B1। अरे तो ये वाला वायर में भी तो करंट जा रहा है, कितना? I2। तो ये भी तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई तो इस कंडक्टर के ऊपर भी तो फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो सिमिलरली लिखो, सिमिलरली द फोर्स ऑन कंडक्टर, similarly the force on conductor X towards the conductor या wire Y is तो इस वाले पर भी उतना ही लगेगा सेम। F1 होना चाहिए। टुवर्ड्स द कंडक्टर Y is this। देयर अगली लाइन से लिखेंगे, ये लिखेंगे अब therefore the force experienced
बाय कंडक्टर्स पर यूनिट लेंथ। अगर पर यूनिट लेंथ फोर्स निकालना है तो कैसे निकलेगा सीरियस? एल को डिवाइड कर देंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकल जाएगा। ठीक है ना? किसके बराबर आ रहा है? ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ गया? μ1/4 2 I1 I2 अपॉन R। तो मतलब क्या है, दोनों चिपकने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई? हाँ भी संदीप, क्या समझ आया? अगर एक कंडक्टर ये रहा, ये भी इनफाइनाइट है, दूसरा कंडक्टर ये रहा, दो ये भी इनफाइनाइट में। ठीक है, इस कंडक्टर में करंट कितना है? I1 ऊपर की तरफ, इसमें कंडक्टर में कितना है? I2, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R। तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? इधर, और इस पर फोर्स किधर लगेगा? इधर। तो दोनों फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? सेम होगी, और कितनी होगी? इतनी होगी। ठीक, ठीक है, लिखेंगे यदि फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए फिर फोर्स कैंसिल आउट नहीं करेंगे, कैंसिल आउट एक ही बॉडी पे करते। अगर इस पे फोर्स इधर लगता F और इसी पर इधर लगता F, तो कैंसिल आउट करे जाते। अलग अलग बॉडी पे फोर्स लग रहे हैं तो कैंसिल आउट नहीं करें। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, लेट से करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो फोर्स अपोजिट हो जाता है, F इधर लग जाएगा और F इधर आएगा। ये डायग्राम बनाएंगे। ठीक, अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो फोर्स रिपेल करेगा। कैसे करेगा? कैसे करेगा देखते हैं एक बार। इस वाले वायर की वजह से यहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी आरुष? इस वाले वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? डायरेक्शन, अरे करंट ऊपर की तरफ है, इनवर्ट्स होगी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ट्स होगी। तो अब इस कंडक्टर पर फोर्स कैसे निकालेंगे? लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे। सीरियस, लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे। तो पहली फिंगर को किधर रखनी है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, दूसरी फिंगर करंट किधर रखनी है? नीचे की तरफ। तो थंब किधर जताएगा? फोर्स, तो फोर्स इधर। सिमिलरली इस पर फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, समझ गए? अरे समझ गया भाई? मुझे नहीं पता, कॉल आ गया तो तुम्हारी हेडेक है, तुम्हें कॉल क्यों उठाना है? हाँ, पॉइंट है अगला। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या? इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ द कंडक्टर्स, पॉइंट है, इफ the direction of current in both the conductors is opposite, then they will repel each other. They will repel each other. हाँ भाई निखिल, देख दोबारा। इस वाले कंडक्टर में करंट किधर है? ऊपर की तरफ। तो इस वाले की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? थंब को रखेंगे करंट की तरफ, फिंगर कहाँ आ रही है? अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई अंदर। तो अब इस वाले वायर पर फोर्स लगेगा। कैसे लगेगा? फ्लेमिंग्स के रूल से। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ। करंट किधर है? नीचे की तरफ है ना करंट। तो फोर्स किधर आ रहा है? इधर, इधर, इधर। ठीक है, तो ये रिपेल करेंगे। ठीक, किसी को डाउट? और किसी को डाउट? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है,
बाहर क्यों रहेगा? करंट किधर है? करंट तो नीचे हो गई ना, ये वाली फिंगर नीचे की तरफ, तो थंब इधर आ रहा है, तो फोर्स इधर होगी। ठीक ठीक। अगला पॉइंट, बोथ द कंडक्टर्स विल ओबे। डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना है। दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे मेरे भाई। हाँ अभी बनाना है इसी पॉइंट। अरे बनाओ ना डायग्राम यार। अगला पॉइंट, बोथ द कंडक्टर्स विल ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। will obey न्यूटन्स थर्ड लॉ। हाँ भाई शिवम, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है? हाँ भाई शिवम, विशेष इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो ये वाला कंडक्टर इस कंडक्टर पर कितना फोर्स लगा रहा है? F। हाँ उतना ही इस पर लगा रहा है F। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। क्वेश्चन करेंगे अब, समझ गए? निखिल समझ गया भाई? है तू समझ रहा है कुछ? क्यों चला रहा फोन? जब तक मैं स्ट्रिक्ट नहीं हुआ, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, मैं तुमसे कुछ कहता नहीं हूँ ना, तो तुम लोग सर पे चढ़ते जा रहे हो, सर पे चढ़ते जा रहे हो। फ़ोन चला रहे हैं क्लास में, बिल्कुल डर ही नहीं है, कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है, फिर कह तुम तो कह दो समझ नहीं आया, दोबारा रिपीट करो। ध्यान तो दो इधर भाई। ऐसा लग रहा है छोड़ो, क्या ही बोलूँ भाई, तुमने ख़रीदा नहीं है मेरे को, पहली बता रहा हूँ, दिमाग ख़राब हो जाता है। पहले ध्यान नहीं देते हो, फिर कहते हो कि समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आया, 1000 बार ऐसा। चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन नहीं समझ गया, आर्टिकल रिपीट करना है एक बार, लिख लिया क्वेश्चन? शिवम इधर ध्यान दे ले, क्या देखा अभी हमने आर्टिकल? I1 है ये I2 है। तो इस वाले वायर की वजह से
इस वाले कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? सही है, सही है। ध्यान किधर है तेरा? है ध्यान ही नहीं है। अभी बताइए चीज, अभी समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कर रहे हैं, किल बॉर्डम हो गए हो क्या दिमाग से? समझ ही नहीं आ रहा, 5वीं के छात्र हो गया, ध्यान ही नहीं दे रहे। अभी बता, 5 मिनट पहले फॉर्मूला ही नहीं बता पा रहा। इंटरमीडिएट में आ गए हो भाई। संदीप बता अब तू, इस वाले कंडक्टर की वजह से इस वाले कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? एल क्या है ये? लेंथ, मतलब इस कंडक्टर की एल लेंथ पर इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, ठीक है। क्या डायरेक्शन क्या होगी इस फोर्स की? इस इनवर्स मतलब, अरे इनवर्स थोड़ी होगी, टुवर्ड्स दी कंडक्ट इधर होगी एफ। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्यों? करंट दोनों का सेम डायरेक्शन में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। एक इनफाइनाइट वायर है ये, इसमें करंट कितना है? I1। यहाँ पर एक लूप लगा दिया, लूप की जो ये वाली साइड है वो L है और ये वाली साइड है वो B है, ठीक, और ये वाली डिस्टेंस है A। अब इस लूप पर फोर्स बताना है कितना लगेगा इस कंडक्टर की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस वाली लेंथ पे फोर्स लगेगा, फिर इस वाली पे लगेगा, फिर इस वाली पे लगेगा और फिर इस वाली पे लगेगा। ठीक है, 4 लेंथ है, अरे 4 लेंथ है, चारों में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो F1 इस पे बता, इसमें करंट किधर है? इसमें करंट किधर है? ऊपर। इसमें करंट किधर है? इस वाले में ऊपर। तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? टुवर्ड्स दिस। अबे जब करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो फोर्स इधर लगता है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। तो इस वाली जो लेंथ है ए बी सी डी बोल देता हूं मैं, जो ए बी लेंथ है उस पर फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। क्यों? बिकॉज ए बी में करंट किधर है? ऊपर की तरफ, और इस वाले का इसमें भी किधर है? ऊपर की तरफ। तो ये ए बी है तो इसको 1 बोल दिया, F1। ठीक है, अच्छा सी डी पे बताओ, सी डी पे फोर्स किधर लगेगा? सी डी में करंट किधर है? नीचे की तरफ, और इसमें करंट किधर है? ऊपर की तरफ। अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया तो एक दूसरे को क्या करेंगे? ये रिपेल करेंगे, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा कुछ। तो ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया, इस पे देखेंगे 4। तो दिस लेंथ इज L। ठीक है, तो पहले बताओ F1 कितना होगा? फोर्स का फॉर्मूला क्या है? 2I1 I2, मतलब पहले में करंट कितना है? I1, दूसरे में करंट कितना है? I2 डिवाइडेड बाय R। L भी है, लेंथ L मतलब AB, लेंथ L मतलब लेंथ ऑफ AB। AB की लेंथ कितनी है? L डिवाइडेड बाय R। R क्या होता है? दोनों वायर की बीच की डिस्टेंस। तो पहला वायर ये रहा, दूसरा ये, दोनों की बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 8 डिवाइडेड बाय A। गॉट इट? डायरेक्शन इधर आएगी। ठीक, समझ गया? समझ गए सब? ठीक है, इसकी इनफाइनाइट है, इस पे निकालना है। ठीक है, F3 बताएंगे, सीरियस? हाँ, F3 बताएंगे कितना होगा। F3 इस वाले CD पे फोर्स कितना लगेगा? हाथ ऊपर करेंगे, इसको आता है? 1 2 3 4, बता। है L अपॉन, क्यों A प्लस B? सही है ये?
ए प्लस बी। फॉर्मूला ये वाला है 2i1i2l। इसकी लेंथ कितनी है, l है तो l आ गया। इन दोनों बीच की दूरी कितनी है, a प्लस बी, तो a प्लस बी आ गया। ठीक है, इस वाले के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा और इस वाले के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, देखते हैं। ये तो सर पैरेलल है नहीं, ये तो परपेंडिकुलर वायर है। ठीक है, देखेंगे अब काम की बात है। BC पे फोर्स कितना लगेगा, कितने लोग कह रहे हैं ऊपर की तरफ लगेगा, कैसे? हाँ तो हाँ तू बता किधर लगेगा, तू हाँ दानी बता कैसे लगेगा, ऊपर की तरफ। क्यों? हाँ ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, क्यों? इधर पलक, मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट्स क्यों है? हाँ मैग्नेटिक फील्ड तुम बता रहे हो अंदर की तरफ है, क्यों अंदर की तरफ? किसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड? इस वाले वायर की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर होगी, अंदर होगी या बाहर होगी? इन्वर्ट्स होगी। क्यों? थंब को रखूं ऊपर और फिंगर कहाँ आ रही है, अंदर। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर है, यहाँ पर भी किधर है, अंदर है। सब जगह अंदर ही है भाई। ठीक है, यहाँ पर भी अंदर है, यहाँ पर भी अंदर है। ठीक है। अब इस वाले वायर में करंट किस, हाँ हाँ, बाकी सारे वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नेग्लेक्ट करनी है हमें। सुनो अब आगे, अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है इस वायर। अच्छा, अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा भाई। ये कहाँ जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, अंदर की तरफ। ये कहाँ जाता है करंट की डायरेक्शन में, करंट की तरफ। थंब जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। दैट इज F2। व्हाट अबाउट दिस, कैसे लगा फ्लेमिंग्स रूल? हाँ भाई संदीप, एडी पर फोर्स बता भाई, एडी पर फोर्स की डायरेक्शन बता, तू बता। क्यों? अबे तू बता। तू सुन नहीं रहा है मेरी बात? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, हाँ तू बता। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स नहीं है बेवकूफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, बना रखी है। अब बता दे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ तो 3 उंगलियां लेते हैं, पहली दूसरी तीसरी, ये थंब होता है। पहली वाली रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, पहली वाली किधर रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर। दूसरी वाली रखनी है करंट की तरफ, करंट कहाँ है, इस वाले में एडी में करंट कहाँ है, किधर है, इधर की तरफ है ना। तो ये वाली ऐसे कर लो ना, फिर इधर की तरफ, सही है ना। थंब किधर जा रहा है, तो फोर्स कहाँ लगेगी इस पे। आई बात समझ? कौन सी फोर, F4 हो गई ना, 1 2 3 4। ठीक है, चले आगे। आप गौर से देखेंगे, क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? हाँ, कोई डाउट? चले आगे, दोबारा देखेंगे, ध्यान देंगे इधर सब लोग। मैग्नेट पहली उंगली रखनी है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का अंदर की तरफ। दूसरी रखनी है करंट की तरफ, करंट है इधर I2, तो इसको ऐसे कर लिया, तो फिंगर F हमारा नीचे की तरफ, तो फोर्स हो गया नीचे की तरफ। हाँ
ठीक, डन। अब F2 और F4 कितना होगा ये देखने वाली बात है। F2 और F4, अब ये वायर तो ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये तो जब पैरेलल होते हैं वायर तब लगता है I1 I2 अपॉन R इंटू L। ठीक, तो ये तो परपेंडिकुलर है, ये तो परपेंडिकुलर है। इस पर कैसे लगेगा फोर्स? इस पर कैसे फोर्स निकालें? इस पर कैसे फोर्स निकालें? कैसे निकालें इस पर फोर्स? हाँ भाई देखेंगे सब लोग। इस पर फोर्स कैसे निकालें? BC के ऊपर, BC के ऊपर फोर्स कैसे निकालें भाई? ये तो समस्या पड़ गई। ये वायर तो परपेंडिकुलर है इसके। फॉर्मूला लगाया था हमने, कौन सा निकाला था? 2I1 I2 अपॉन R इंटू L। ये वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं क्योंकि पैरेलल होते हैं, अब लगता है कि नहीं? तो अब कैसे निकालें? अब कैसे निकालें? अब ऐसे निकालेंगे। इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ड्यू टू अ करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर आरोश 2I अपॉन R। R क्या है? R क्या है? डिस्टेंस। कहां से? इस वायर से जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये वाला पॉइंट है, लेट से ये वाला पॉइंट A है दूरी पर है, C पॉइंट है B दूरी पर। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल R है, तो B पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? B पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I। I मतलब इस वाले में इनफाइनाइट वायर में कितना करंट है? I1 डिवाइडेड बाई ये वाली डिस्टेंस कितनी है? A। ठीक, अरे ठीक है। और C पॉइंट पे कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड? हाँ 2I अपॉन A प्लस B। इस पॉइंट पे कितनी होगी? इस पॉइंट पे कितनी होगी सर? ये वाली डिस्टेंस लेनी पड़ेगी ना, ये वाली डिस्टेंस लेनी पड़ेगी ना। इस पॉइंट पर कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस लेनी पड़ेगी ना, है कि नहीं? अरे नीचे डिस्टेंस है, तो हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अगर पैरेलल वायर होता था तो सब सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस बराबर होती थी कि नहीं होती थी? तो ये वाली जो R है वो कांस्टेंट होती थी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होती थी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट नहीं है। बात समझ आई? क्यों नहीं है कांस्टेंट? क्योंकि बेटा R है वो चेंज होता जा रहा है। इस पॉइंट के लिए R की वैल्यू A है, इस पॉइंट के लिए R की वैल्यू B है, A प्लस B है। इस पॉइंट के लिए अलग है, इस पॉइंट के लिए इस पॉइंट। तो ये केस कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का केस हो गया। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का केस हो गया, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये आएगा कंपटीशन में। करेंगे कैसे? जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ। यहाँ पर एक एलिमेंट सपोज करेंगे dx का, और फिर dv निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे, तब जाके मैग्नेटिक फील्ड आएगी। फिर वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे IL क्रॉस B, IL भी साइन थीटा। तो समझ आई बात? समझ आई पलक बात? ठीक है, तो जब हम इंटीग्रेट करके उसको सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये वाला जो वायर है BC और जो AD वायर है ये बिल्कुल सेम दूरी पे ही तो रखा हुआ है, सेम दूरी पे ही तो रखा हुआ है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं तो F2 बराबर F4 आता है। कुछ समझ आई बात? इसके ऊपर फोर्स निकालना बहुत मुश्किल है। क्यों है मुश्किल? क्योंकि इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जब इंटीग्रेट करके देखेंगे तो इसके ऊपर जो फोर्स आता है इधर आ रहा है, इसके ऊपर जो फोर्स इधर आ रहा है। तो जब हमने इंटीग्रेट करके फोर्स निकाला तो दोनों का फोर्स आ रहा था बराबर। ये मान लो ये तुम्हारे बोर्ड्स में नहीं आएगा, ठीक है? बोर्ड्स में नहीं आएगा, बोर्ड्स में सिर्फ और सिर्फ हाँ
अरे बता रहा हूँ, बाई चांस जेई वगैरह तो दोगे ना, तो समटाइम्स आ सकता है, तो सुन लो यार, ज़्यादा ज्ञान मिल रहा है तो। जब इंटीग्रेट करके देखेंगे तो इसके ऊपर फोर्स ऐसे और है, दोनों का फोर्स बराबर आएगा। ठीक है, ठीक है। क्यों आ रहा है बराबर, क्यों आ रहा है बराबर? बिकॉज ये वाला जो वायर है, यहाँ से देखो इस वायर का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ये है, मतलब ये ए है और ये वाली दूरी कितनी है, ए प्लस बी है। इस वायर के भी तो स्टार्टिंग पॉइंट ए है और बी ए प्लस बी है, तो बेसिकली सेम दूरी पे तो रखें दोनों वायर। इस वाले वायर से जो ये वाला वायर है वो सेम डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो ऐसे आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो कि फोर्स है वो सेम आएगा। ठीक है, अरे ठीक है, क्लियर क्लियर, अरे क्लियर, अरे क्लियर है भाई। तो नेट फोर्स कितना हो गया भाई, इसके ऊपर ऊपर लग रहा है, इसके ऊपर नीचे लग रहा है, तो कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों बराबर है। कितना लगेगा नेट फोर्स, F1 पलक कितना नेट फोर्स? हाँ भाई संदीप, F1 माइनस F3 या F3 माइनस F1, F1 माइनस F3 या F3 माइनस F1। कौन सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है या ज़्यादा है? संदीप बताया ये कितने लोग कह रहे हैं F1 ज़्यादा है, कितने लोग कह रहे हैं F3 ज़्यादा है? भाई इसमें डिनोमिनेटर ज़्यादा हो गया ना, डिनोमिनेटर ज़्यादा हो गया तो ये क्वांटिटी कम हो गई, तो F1 बड़ा हो गया, तो नेट फोर्स क्या आएगा, F1 माइनस F3। F1 इधर है और F3 इधर है, तो नेट फोर्स किधर? अबे मेरे भाई, इधर फोर्स लग रहा है लेट से 10 न्यूटन का, इधर भी लग रहा है 10 न्यूटन का, इधर लग रहा है 20 न्यूटन का, इधर लग रहा है 5 न्यूटन का, तो नेट फोर्स कितना हो गया? ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो 15 हो गया ना, 20 माइनस 5, तो F1 माइनस F3 दोनों को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। कॉमन ले रहा हूँ 2I1 I2 और L, बचा कितना 1/A, इसको सॉल्व कर लेना, 2A प्लस बी डिवाइड बाय A इंटू A प्लस बी। ठीक, हरे राधे श्री राधे। एक और करेंगे फिर घर चलेंगे, कॉपी कर लो। और ओ हाँ माइनस आ गया, वेरी गुड, माइनस है इधर। हाँ और क्या, एलसीएम ही तो लेना है, एलसीएम ही तो लेना है, A प्लस बी अपॉन A प्लस बी हो जाएगा ये। ठीक है भाई आरुष, क्लियर है? अगला सवाल जो कि आपके बोर्ड में आ सकता है, बहुत ही सिंपल सवाल है, ये याद रखना कि ऊपर वाला फोर नीचे वाले बोर्ड कैंसिल हो जाता है, आगे डेरिवेशन आएगा उसमें डायरेक्ट लिख दूंगा मैं ये। ठीक है, find the direction of current also.
पानी है क्या? गला दर्द कर गया। थैंक यू। क्वेश्चन नोट करेंगे। चैनल मोनेटाइज कब होता है भाई ध्रुव? मोनेटाइज कब होता है? 4000 और फिर उसके बाद पैसे आने लगते हैं। व्यूज आने चाहिए कितने? 2-3 हज़ार व्यूज पे मोनेटाइजेशन के बाद हैं? फिर व्यूज से मतलब होता है मोनेटाइजेशन के बाद, या फिर वॉच आवर से मतलब होता है? तो तेरे पे तेरा मोनेटाइज हो गया तो तेरे पे व्यूज कितने आ रहे हैं अभी? 12 लाख। तो तेरे तो तू कह रहा 2-3 हज़ार व्यूज में 1 करोड़ रुपए बन जाता है। एक लाख व्यूज पे सिर्फ 6000? अच्छा, तो मतलब 1 लाख तो बहुत कम है। और 2-4 हज़ार व्यूज पे कितने 2-4 हज़ार व्यूज पे कितने रुपए मिलेंगे? 1 रुपया। $1 की नहीं कह रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि अगर 2-4 हज़ार व्यूज आ गए डिमोनेटाइजेशन होने के बाद तो कितने मिलते हैं पैसे? $1.5। अच्छा ठीक है। चलो क्वेश्चन। हाँ भाई क्वेश्चन देखेंगे भाई। एक वायर है PQ, इसका मास है M। एक ये फिक्स्ड इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1 इस तरफ। इन दोनों के ये हवा में लटका हुआ है, ये PQ वायर है। ग्रेविटी तो है ही, नीचे नहीं गिर रहा है, ये नीचे नहीं गिर रहा है, ये वायर हवा में लटका हुआ है। इसका मतलब ये वाला वायर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। किधर लगा रहा होगा? ऊपर की तरफ लगा रहा होगा। तो आपको ये बताना है इस वायर में कितना करंट होना चाहिए और करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो इस PQ वायर के ऊपर फोर्स लग रहा होगा भाई निखिल, किधर? ऊपर लग रहा होगा, तभी तो हवा में लटकेगा ये। और ग्रेविटी कहाँ लग रही होगी इसके ऊपर? ग्रेविटी कितनी लगती है? हवा में रुका हुआ है, ये हवा में रुका हुआ है, ना ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या है? F = mg होगा। सही बात है ना? जौन सा बिफोर ज़्यादा हो गया वो, अगर mg ज़्यादा हो गया तो नीचे गिर जाएगा, F ज़्यादा हो गया तो ऊपर चले जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वल है, अभी तो रुका हुआ है बीच में। F की वैल्यू कितनी है? करंट फोर्स होना, इस वायर पे फोर्स कितना लगता है इस वायर की वजह से? F = कितना होता है? μ0 L। लेंथ कितनी है इस वायर की? गिवन है लेंथ भी, दैट इज L। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये बताओ इस वायर में करंट की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? इधर। आरुष डायरेक्शन भाई, अगर इस वायर में PQ वायर में करंट ऐसे हो गया तो इसमें भी करंट ऐसे और इसमें भी करंट ऐसे, तो दोनों अट्रैक्ट कर जाएंगे ना। तो बेसिकली इसमें करंट कैसे होना चाहिए?
इधर होना चाहिए। लेट से इसमें I2 है और I2 निकालना है। I2 किधर है? इधर, इधर होना चाहिए। I2 इधर होगा जब तो रिपेल करेंगे। किसका फ़ोन है? साइलेंट कर लिया करो, ठीक है। चलो M इंटू G, क्या निकालना है आपको? निकालना क्या है? निकालना क्या है? करंट की डायरेक्शन बता दी, Q2P। I2 निकालना है, I2 निकालना है, I2 निकाल लो। I2 कितना हो जाएगा? mg इंटू R डिवाइडेड बाय 2 I1 डिवाइडेड बाय L इंटू I2 निकालना ना, फाइंड द डायरेक्शन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन वाई। डायरेक्शन कहाँ होगी? फ्रॉम Q टू P। ठीक, समझ गए? अरे समझ गए? पीछे क्लियर सबको? कोई डाउट? ये मैंने एक जनरल टर्म्स में निकाल दिया, आपको वैल्यूज गिवन होंगी, ये सारी वैल्यूज गिवन होंगी, मास वास सबकी। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले लेक्चर में करते हैं आगे की बात।